क्या आप जानते हैं कि किन्नू का एक सेहतमंद पौधा सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों से ऊपर फल दे सकता है, लेकिन अगर उसमें सिर्फ एक खतरनाक बीमारी आ जाए तो पूरा बाग शदीद नुकसान उठा सकता है। आज हम इस बाग में खड़े होकर आपको बताएंगे कि किन्नू का पौधा कितने साल में जवान होता है और कितने साल तक फल देता है, और एक एकड़ में कितने पौधे लगाए जा सकते हैं, कौन सी खादें इस्तेमाल की जाती हैं और सबसे ज़्यादा खतरनाक बीमारियाँ कौन सी होती हैं इसकी, और उसकी निशानियाँ क्या हैं और उनसे बचा कैसे जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम। मैं इस वक्त इस किन्नू के बाग में खड़ा हूँ जो 4 एकड़ रकबे पर लगाया गया है, और ये अभी अगस्त की शुरुआत है, बारिशों का महीना चल रहा है, तो नमी का महीना है। अब इसके ऊपर बारिश हुई है, इसकी बढ़ोतरी बेहतर हो रही है बारिश की वजह से। एक बारिश हुई है और बेहतरीन मतवाजन बारिश हुई है, तो इसका जो फल है वो लग चुका है अब इस वक्त, और बढ़ने के मरहले में। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये इसका फल लगा हुआ है, ये टेनिस बॉल जितना इसका फल है। तो अब ये बढ़ने के मरहले में इसने बढ़ना है अब, और क्योंकि इसने दिसंबर में तैयार हो जाना होता है इस फल ने, तो इस वक्त इसका बड़ा ख्याल रखना पड़ता है, इसकी बीमारियों का बहुत ख्याल रखना पड़ता है इस मरहले पर। आजकल जो मौसम है, ये नए पौधे लगाने की भी मौसम इस वक्त चल रही है बारिशों की। इस महीने में जब लगाते हैं, मार्च के बाद या अप्रैल के बाद, जब इस महीने में लगाते हैं अगस्त में, तो ये जड़ें पकड़ लेता है जल्दी। कुछ किसान इसको खिज़ां के मौसम में भी लगा के इसको कामयाब कर लेते हैं, और कुछ जो नए लोग होते हैं तो वो फिर अपने मौसम पे लगाना चाहिए, जो मौसम इसका कुदरत ने बनाया है उसी मौसम के हिसाब से सही रहते हैं। और इसकी बीमारियों से बचने के लिए सबसे आपने पहले जब लगा पौधे लेने हैं तो एक अच्छी नर्सरी लेने और सेहतमंद पौधे लेने। सेहतमंद पौधे आप लेंगे तो इसकी कामयाबी की अलामत होती है सेहतमंद पौधा, उस पर बीमारियां इतना हमला नहीं करती, वो अच्छे पौधे होते हैं। अगर कमज़ोर पौधे आप लेके आएंगे तो उसके ऊपर शुरू से बीमारियों के साथ लड़ना पड़ता है उसको, और कमज़ोर होता जाता है। एंड उसका ये होता है कि वो ख़त्म हो जाते हैं जल्दी। इसके जो पौधे 40 साल तक फल देते हैं, एक बार ये शुरू करते हैं, तीसरे साल देते रहते हैं, फिर 40 साल तक ये फल दे सकते हैं अगर इसकी अच्छी संभाल की जाए तो। अगर ना की जाए तो ये फिर जल्दी ख़त्म भी हो जाते हैं। लेकिन जो तजर्बेकार हैं, करने वाले हैं, वो इसको 40 साल तक भी लेके गए, क्योंकि हमने देखा है बचपन से अब तक भी वो बाग अभी तक फल दे रहे हैं और खड़े हैं, बल्कि फल पुख्ता होते हैं, बेहतरीन फल होता जाता है, और पौधा भी बेहतरीन अभी तक ठहरे हुए हैं। इसमें ही ठहरे हुए हैं 40 साल के, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ जो पौधे इसमें लगे हुए हैं। तो बात करते हैं हम इसकी फल की और इसकी पैदावार की और सारी। इसका जो पौधा है वो जब लगाते हैं तो 3 साल के बाद ये फल देना शुरू करते हैं, 15-20 माल्टे इसके ऊपर लग जाते हैं, और फिर ऐसा ऐसा बढ़ते हैं। अब ये 7 साल का बाग है जो जिसमें करो जवान बाग है। जब इस स्टेज पे ये पहुंचते तो इसके ऊपर कम से कम 1000 से ऊपर माल्टे लगते हैं। 1000 से ऊपर का माल्टे का मतलब कि 5 से 6 मन माल्टा इसके ऊपर लग जाता है, और बहुत महंगा बिकता है। सीज़न में ये बेहतरीन तरीके से हो जाए तो ये महंगा बिकता है, और अच्छा खासा मुनाफा बख्श कारोबार ये बन जाता है। तो ये 4 एकड़ का बाग लगाया हुआ है, और बाहर सारी दीवार दी हुई है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि दीवार दी हुई है सारी बार, और ये बाग आप देख रहे हैं इसमें मुख्तलिफ चीज़ें लगा दी गई हैं, किन्नू, माल्टा, मौसमी और ग्रे फ्रूट, ये सारी चीज़ें इसमें लगा दी गई हैं। तो 1 एकड़ में इसके जो पौधे हैं 120 पौधे रखे गए हैं 1 एकड़ में। 120 के हिसाब से आप अंदाज़ा लगाएंगे इसके ऊपर कितना फल लगता है। अगर 5 मन भी लगाएं तो 600 मन तकरीबन जाकर इसका फल बनता है, 600 से ऊपर बनता है। तो इस तरह से ये मुनाफा बख्श कारोबार हो जाता है। इसकी बहुत हिफाजत करना पड़ती है, ये बहुत मजबूत बाग होता है, लेकिन साथ में ये नाजुक भी बहुत होता है, यानी बीमारियों के हिसाब से इसका बहुत ख्याल रखना पड़ता है। ख्याल ना रखा जाए तो ये बिल्कुल नाजुक हो जाता है, फिर ये पौधे संभालने से बाहर होते हैं। इसका एडवांस ख्याल रखना पड़ता है। मैं आपको बताऊंगा आगे इसकी बीमारियों के बारे में भी बात करते हैं, शेयर करते हैं अपना तजर्बा भी। इसको बेहतर तरीके से खाद दी जाए, सालाना खाद इसमें 40 किलो गोबर दी जाए हर पौधे में, गली सड़ी, बिल्कुल गली सड़ी हो वो दी जाए, और इसके साथ जिंक बोरान का इसके ऊपर फोलियर स्प्रे किया जाए, तो ये बेहतरीन तरीके से इसकी पैदावार आती है। ये बीमार पौधा, ये सेहतमंद पौधा इसके साथ साथ है। अब अगर इसका हम बीमारी को तदारुक इसके ऊपर नहीं करेंगे तो ये साथ वाले पौधे को भी लपेट में ले लेता है। इसलिए इस तरह के पौधों की कुर्बानी देकर साथ वालों को बचा देना चाहिए, इसको तलफ कर देना चाहिए, जो मेरा ज़ाती तजर्बा है, वरना ये बीमारियां आगे फैलती हैं इसकी। और अब बारिशों का मौसम चल रहा है, अगर बारिश एक हो जी अच्छी हो जाती है, बारिश थोड़ी होती हैं तो इसके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और अगर ज़्यादा हो जाती है बारिशें, अपनी हद से ज़्यादा होती है, तो फिर वो इसमें ऐसे जरासीम, ऐसे वायरस को उगाती हैं जैसे हम बीज को उगाते हैं। जैसे ये मकई उगी हुई है बीज वाला, और
फ़ौरन आती है। इस तरह से इसकी बीमारी भी आती है और फैलने लगी। वो फैलती कैसे, यानी कि एक बीमार कतरा बारिश का यहाँ गिरता है, तो जब नीचे आता है इस पे गिरता है, तो वो उसकी बीमारी शाख की इसके ऊपर भी ले आता है। जबकि इन शाखों, जैसे आप देख रहे हैं, ये काटी हुई शाखें यहाँ से काट दी गई हैं बीमारी वाली, इसको काट दिया जाता है, लेकिन बारिश उसको फिर नीचे तक काटा इसलिए जाता है ताकि और शाखों तक ना फैले, जरासीम लगे, बारिश इसको फिर नीचे तक पहुंचाती है। और बाग में कतरे गिरते उड़ते हैं, तो फिर कतरे जब ऐसे नीचे गिर के उड़ते हैं, उसके साथ इसके वायरस जरासीम जाते हैं, उसके साथ इसके फंगस और ये बीमारियां साथ उड़ती हैं और उसके ऊपर जाती हैं। तो इस तरह से इसके ऊपर बीमारियां फैल जाती हैं। अब ये देख लें कि ये जो माल्टे ठहरे हुए मेरे पीछे, और ये माल्टा, ये बीमार माल्टे, और इसका इलाज जारी है। इस वजह सूखी सूखी टहनी ऊपर से तोड़ दी गई हैं। तो अब बात करते हैं इसकी बीमारियों के बारे में, इसकी बीमारियां कौन सी होती हैं और उनके इलाज क्या होते हैं। अब ये आपको बताते हैं, अपने तजर्बे की बुनियाद पे बताएंगे। तो सबसे पहले जो बीमारी होती है, सबसे ख़तरनाक बीमारी जो होती है, वो सिट्रस ग्रेनिंग होती है। वो उसको HLB भी कहा जाता है, और ये सबसे ख़तरनाक बीमारी मानी जाती है। इसकी वजह बनता है कि बैक्टीरिया, इसकी जो अलामात होती हैं, पत्तों पर बेतरतीब पीले और सब्ज़ धब्बे बन जाते हैं, नई कोंपलें कमज़ोर रहती हैं, फल छोटा होता है, टेढ़ा, कम रस और बेज़ायका हो जाता है, पैदावार मुसलसल कम होती है, शदीद हमले में दरख्त सूख सकता है। और इसका जो फैलाव का वजह बनता है, वो सिट्रस साइलेंट कीड़ा होता है, ये उसके ज़रिए काफ़ी ज़्यादा फैल जाता है। और इसका इलाज जो है, इस बीमारी का तो फ़िलहाल कोई इलाज मौजूद नहीं है, लेकिन मुतासरा दरख्तों की बर वक्त निशानदेही करें, साइलेंट का कंट्रोल करें। उसका कंट्रोल कैसे करना है, इमिडाक्लोप्रिड, थियामथोक्साम, स्पायरोटेट्रामेट, और इसके ज़रिए इसका जो है वो कंट्रोल हो जाता है। उसका कंट्रोल लाजमी करें, क्योंकि इसके बगैर ये इसका कोई इलाज नहीं है। और उस वक्त इसको खाद भी आप दे सकते हैं, तो मुनासिब मकदार में कुछ यूरिया दे दें और SOP दे दें, जिंक, आयरन का और बोरान का फोलियर स्प्रे करें उसमें, तो उससे भी ये बेहतरी हो सकती है। अगर इसमें से भी बेहतर ना हो, तो फिर उस पौधे को आप निकालें और तल्फ करें और बाकी पौधों को बचाएं उससे। और जो दूसरे नंबर पर होती है, वो सिट्रस कैंकर होती है। वो इसकी वजह बैक्टीरिया बनता है, उसका नाम होता है ज़ैंथोमोनास साइट्री, वो इसकी वजह बनता है। और इसकी अलामतों में ये होता है कि पत्ते, शाखों और फल पर जो है ना, भूरे उभरे हुए धब्बे से बन जाते हैं, और फिर फल का जो म्यार होता है वो बहुत मुतासर हो जाता है। इसका इलाज जो होता है वो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, कॉपर हाइड्रोक्साइड, ये इसके इलाज हैं। और उसके बाद इसकी जो मुतासरा शाखें होती हैं उसको काट कर तलफ करें फ़ौरन। और जो मुफीद खादें होती हैं, मतवाज़न NPK खाद इसको दे सकते हैं, सल्फेट ऑफ पोटाश भी इसको कुछ दे सकते हैं, और यूरिया कुछ ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। और तीसरे नंबर पर होती है वो गमोसिस होती है। इसकी वजह फाइटोफथूरा का एक फंगस नुमा जरसूमा होता है, वो बनता है। और इसकी अलामात जो हैं, वो तने से गूंद नुमा मादा निकलने लग जाता है, जो तने से, पत्तों से नहीं, तने से, और छाल इसकी फटने लग जाती है और दरख्त कमज़ोर हो जाता है। इसका इलाज जो है वो फोसिटाइल एलुमिनियम, पोटाशियम फास्फेट और फास्फोनेट और मेटालेक्सेल, और ये इसके इलाज हैं। और इससे ये बेहतर हो जाता है, ठीक हो जाता है। और इसमें पानी खड़ा ना होने दें, और खादें भी इसको आप कुछ मिकदार में दे सकते हैं। चौथे नंबर पर इसकी बीमारी होती है वो सिट्रस ट्रस्टेजा वायरस CTV होती है। इसकी वजह क्या बनता है, वही सिट्रस ट्रस्टेजा वायरस बन जाता है। और इसकी अलामात जो होती हैं उसमें बढ़ोतरी रुक जाती है, पैदावार भी कम हो जाती है। और इसके जो फैलाव का ज़रिया बनता है वो एफिड कीड़ा जो होता है वो इसके फैलाव करता है, उससे इसको बचाना चाहिए। और इसका इलाज क्या होता है, इसका मुकम्मल इलाज तो मौजूद नहीं है, लेकिन सेहतमंद नर्सरी के पौधे लगाएं, एफिड का कंट्रोल करें, इमिडाक्लोप्रिड और एसिटामेप्रिड, फ्लोनिकामेड, इसकी दवाएं हैं, ये इस्तेमाल करते हैं। इंशाल्लाह एफिड का कंट्रोल हो जाएगा। जब एफिड का कंट्रोल हो जाएगा तो उसमें बेहतरी आ जाएगी। और जो इसके बाद जो नंबर 5वें पे है, वो पत्तों के धब्बे और फल की सड़न की बीमारी होती है। इसकी वजह मुख्तलिफ फंगस है, जिनमें अल्ट्रेनेरिया, कोलेटोट्राइकम और बाज़ औक़ात फाइटोफथोरा शामिल होती हैं। इसकी अलामात में पत्तों पर धब्बे, फल गलना शुरू हो जाता है। इलाज इसका क्या होता है जी, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड,
مینگو زیب اور ایزوکسٹروبن یا ڈائفینوکونازول، اس میں سے آپ علاج اس کا کر سکتے ہیں ان کے ساتھ، اور یہ اس کا بہترین علاج ہوتے ہیں، اس سے یہ بہتر ہو جاتی ہے، ٹھیک ہو جاتی ہے۔ اور متوازن کھادیں بھی آپ اس کو اس وقت دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں۔ اور ان کے جو اہم کیڑے ہیں نا، اور ان کا کنٹرول، اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ اس کے اہم کیڑوں میں لیف مائنر، اس کی دوائی جو ہوتی ہے ابامیکٹن، اس کی سب سے اچھی دوائی ہوتی ہے، اس سے یہ کنٹرول ہو جاتا ہے لیف مائنر۔ اور اس کے بعد جو نمبر آتا ہے وہ سٹرس سائلڈ کا ہوتا ہے، اور وہ اس کی جو دوائیاں ہیں وہ امیڈا کلوپریڈ، تھیامتھوکسام اور اسپائرو ٹیٹرامیڈ، یہ اس کی دوائیاں ہوتی ہیں، اس سے یہ کنٹرول ہو جاتا ہے۔ اور سفید مکھی اور ایفڈ جو ہے وہ دوائیاں امیڈا کلوپریڈ، ایسیٹا میپریڈ، فلونیکامیڈ، یہ دوائیاں اس کی ہوتی ہیں، اس کے ساتھ یہ بہترین کنٹرول میں آ جاتا ہے۔ اور میلی بگ اور اسکیل کیڑے جو ہوتے ہیں اس کے لیے آپ اسپائرو ٹیٹرامیٹ یا ہارٹیکلچر منرلائٹ بھی استعمال کر سکتے ہیں، اس سے یہ میلی بگ اور اسکیل کیڑے بھی انشاءاللہ کنٹرول ہو جاتے ہیں۔ اور باغ کے لیے عمومی کھادوں کا جو پروگرام ہوتا ہے وہ فروری مارچ میں آپ ان کو گلی سڑی گوبر کی کھاد پلس فاسفورس پلس سلفیٹ آف پوٹاش دے سکتے ہیں، وہ دیں۔ اور مارچ اپریل یوریا کی پہلی قسط ہوتی ہے، اور جون جولائی یوریا کی دوسری قسط پلس زنک اور آئرن کا سپرے ضرورت کے مطابق لازمی کریں۔ اور اگست ستمبر میں ایس او پی پلس مائکرو نیوٹرینٹس اور زنک، بوران، آئرن وغیرہ یہ بھی آپ استعمال کریں۔ اور پھل کی بڑھوتری کے دوران کیلشیم اور بوران کا فوریئر سپرے۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کر لیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام کسانوں کی فصلوں میں برکتیں عطا فرمائے، آمین۔